अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चले आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ जो है अपनी हिजाब स्टोरी जो है वो शेयर करके बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी पहले कैसे थी और मैंने हिजाब कब पहना और कौन सी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चेंज हुई जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में क्यों, कैसे और कब जो है हिजाब लेना शुरू की है। ठीक है, तो चलें जी। ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ना एक ट्विस्ट लेके आती हैं, एक जिसको कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट देती हैं आपकी ज़िंदगी को ना। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मैं पहले जो थी मैं ऐसी नहीं थी जैसे मैं अब सबको नज़र आती हूँ। मैं मतलब एक अपने आप को बड़ा वेस्टर्नाइज मैंने रखा हुआ था, थोड़ा मॉडर्न रखा हुआ था। मतलब कि मेरे गले में दुपट्टा होता था और अगर मैं मतलब एक जैसे कुर्ता स्टाइल पहना है तो शायद दुपट्टा नहीं भी रखा होता था। तो लेगिंग्स पहन लेती थी, हाफ स्लीव्स पहन लेती थी। लेकिन इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। बस अल्लाह ताला हमें जो है माफ़ करे और आगे भी हिदायत दे इंशाल्लाह ताला। लेकिन चले नॉर्मल इन अ सेंस के वो ज़िंदगी के कुछ फेजेस होते हैं, कुछ एज के फैक्टर्स होते हैं, कुछ लाइफ के फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप जो है ना इन चीज़ों को इतना वो नहीं उस टाइम पे होता आपके ऊपर ना या आपके जहन में। और जो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं होती। तो चले मैं थोड़ा सा मैंने आपको ये बता तो दिया कि मेरी जो है मेरी ड्रेसअप या मेरा जो है हिजाब मैं नहीं लेती थी, दुपट्टा मैं सर पे भी नहीं लेती थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चेंज कब आया। तो ये चेंज मेरी ज़िंदगी में उस वक़्त आया कि जब मैं एक सिंगल मम बनी। मेरी लाइफ जो है एक उस लाइफ से निकल के सिंगल मम की लाइफ में आई। और जो है मैंने जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में मुझे शिफ्ट होना था। तो जब मैंने इस घर में शिफ्ट होना था तो इस घर की कंडीशन जो थी ना वो बहुत बैड थी, बहुत ही बैड थी। तो मुझे जो है फिर जाहिर सी बात है इस घर को सेट करना था, अपने बच्चे लेके आने थे। घर की कोई हालत ऐसे बनानी थी जिसमें मुझे अपने बच्चों को सेटल करना था। तो फिर ऑब्वियसली मुझे घर का काम करवाना पड़ा, लिटरली जिसको कहते हैं कि मुझे स्क्रैच से सारा करवाना पड़ा। बिकॉज मतलब इस घर की कंडीशन इतनी बैड थी कि जैसे गला हुआ था जिसको कहते हैं, क्योंकि टेनेंट्स रहते थे सारी ज़िंदगी इसके अंदर और पड़ा ना वो एक गंदा सा माहौल बन गया था, सिचुएशन कंडीशन हो गई थी घर की। तो एनीवे मैंने बिल्डर्स लगवाए और काम मैंने शुरू किया। तो मैंने जो है ज़िंदगी में कभी भी जो है ना इस तरह के काम नहीं किए थे कि जहाँ ये जो जैसे सो कॉल मर्दों वाले काम होते हैं ना कि बिल्डरों को बुलाना, बिल्डरों से काम करवाना, घर के काम करना, ये करना वो करना। मेरी ज़िंदगी में बस ये था कि मैं अपने बच्चे देखती थी, अपना घर देखती थी और बस अपनी एक मेरी सोशल लाइफ थी, एक फैमिली थी, बस एक चल रहा था सिलसिला। तो उस वक़्त मैं जो ना थोड़ी सी घबरा गई थी। मुझे ना फ़ील हुआ कि ज़ाहिर सी बात है मैं एशियन बिल्डर्स की तरफ गई और जो है देसी जिनको हम कहते हैं। तो ये नहीं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ, लेकिन फिर भी एक होता है इंसान को ना थोड़ा सा। तो मैं फिर क्या करती थी कि मैंने जब ज़ाहिर सी बात है बिल्डर्स लगे हुए थे, घर के अंदर काम चल रहा था, तो मैं जब आती थी ना तो मैं अपने ना स्कार्फ करके आती थी। ठीक है, सारा अपना सर जो है वो लपेट लपोट के अपने आप को ढक के आती थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि अकेला करना था सब कुछ, जाके बिल्डरों को साथ लेके जाना है। कहीं एक बिल्डर भाई ऐसे भी थे वो ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो उनको फिर मैं साथ बिठा के ना गाड़ी में अपनी बैक सीट पे, तो मैं उनको जो है B&Q लेके जाती होती थी। कभी किसी दुकान पे सामान उठाना है, चीज़ें ऑर्डर करनी है
कुछ भी सीमेंट वगैरह या जो भी प्लास्टरिंग का सामान है कुछ भी, तो मैं फिर उनको गाड़ी में बिठा के पिछली सीट पे तो मैं लेके जाती होती थी। तो क्या नाम है, मुझे फिर वही था कि चले मैं ढकी ढुकी हुई हूँ, तो मेरे दिल में ये होता था कि चले सामने वाला भी जो है वो थोड़ा दीद करता है इंसान सोच के कि जो है एक एक औरत जो है वो पर्दे में है तो लिहाज करते हैं ना। तो मुझे खुद से भी जो है एक प्रोटेक्शन सी फील होती थी कि मुझे लगता था कि मैं एक प्रोटेक्शन में हूँ और जो है मैं सेफ़ फील कर रही हूँ। और जब मैं वापस जाती थी, मतलब कि जब तक मेरे घर में काम हो रहा था और डेली बेसिस पे मुझे आना होता था, कहीं कहीं घंटे में रुकती थी यहाँ पे, और लेकिन फिर शाम को तो मुझे वापस जाना होता था। जब मेरे बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जानी तो फिर मुझे वापस जाना होता था अपने पहले दूसरे घर में ना, और प्लस रुकना तो रात को वहीं पे था जब तक ये वाला सारा सेटल नहीं हो जाता था। तो जब मैं वापस घर जाती थी तो पहले वाले में, तो मैं फिर दुपट्टा नहीं रखती थी, मतलब स्कार्फ नहीं रखती थी। अगले दिन फिर मैंने जॉब पे भी जब भी जाना या कुछ, तो फिर मैं स्कार्फ नहीं रखती थी। मैं एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे ही मैं जॉब पे भी जाती थी और मैं इसी तरह थी। लेकिन अगेन फिर जब अगले दिन मैंने इधर आना, अपने मतलब घर में काम चल रहा है, बिल्डर्स थे आगे पीछे थे, फिर मैं दुपट्टा रख के या चादर रख के अपने आप को लपेट के तो आ जाती थी। तो ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता है, हफ्तों तक चलता है। तो फिर मेरा घर रेडी हो गया और मेरा टाइम आ गया कि हम इसमें जो है शिफ्ट हो सकते थे। तो जब मैं शिफ्ट हुई वहाँ यहाँ पे, तो अगेन मैं ना जब बाहर निकलती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था कि अब बिल्डर्स तो सारे चले गए थे, काम हो गया था अब सब कुछ। लेकिन जब मैं इस घर से बाहर निकलने का सोचती थी ना या जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि अब जो है ना मैं ज़रा डिफरेंट लगूंगी या अजीब सी लगूंगी कि पूरा जो इलाका है, मोहल्ला जो है जिसको कहते हैं, वो मुझे अब स्कार्फ में देखता था आते हुए या कुछ ना। तो अब जो है ना एक मेरे अंदर एक शर्म सी आ गई, एक झिझक सी आ गई ना, एक वो लिहाज सा आ गया। मैंने कहा कि लोग देखेंगे तो सोचेंगे हैं इसने स्कार्फ रखा होता था, अब क्या हो गया। तो मैं अगेन फिर जब बाहर जाना शुरू किया, मैंने जॉब पे यहीं से भी जाती थी या कहीं, तो मैं स्कार्फ रखना शुरू कर देती थी। तो मुझे फिर आदत सी होगी अब यहाँ पे भी, फिर आके वही जब मैंने बाहर जाना तो वो इस लिहाज से सोच के कि नहीं सबने मुझे स्कार्फ में अब देखा है तो अब मुझे स्कार्फ ही रखना है, तो मैंने वो आदत बना ली। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में या दिल में ये बात थी कि मे बी कि ये मेरी फॉरएवर के लिए चीज़ नहीं है। अभी जिसको कहते हैं ना कि इंसान अपना 100% जो है दिल बिठा देता है एक बात के ऊपर, उस तरह नहीं था। तो जो है ना असल जो मेरे ऊपर टर्निंग पॉइंट आया ना, वो उस टाइम पे आया, सॉरी अभी दरवाज़ा बंद हुआ है, कि उस टाइम पे आया कि जब मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से सबसे बड़ा वाला बेटा जो वो एक दिन ना मेरी तरफ देख के ना, तो मुझे ना उसने पूछा कि कहता है कि मम्मा आप स्कार्फ जो है अब ऐसे ही रखेंगी सारी ज़िंदगी, तो कभी उतारेंगे नहीं। तो मैंने उसकी तरफ देख के ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों क्या हुआ है ना। तो आगे से ना बस ऐसे ही कह गया शाई सा होके ना कि नहीं वैसे ही पूछा वैसे ही पूछा। उसने कोई आगे से अपनी जो है ना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं की। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा क्यों आपको अच्छा लगता है कि मैंने स्कार्फ रखा हुआ है ना। तो अगेन उसने जो है ना ज़रा मतलब स्लो एक्सप्रेशन में ना उसने मुझे बस ऐसे महसूस कराया कि यस मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मम्मा ने स्कार्फ रखा हुआ है, सर ढका हुआ है ना। तो माँ जो होती है माँ तो समझ जाती है, माँ को पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ से बोल रहा है और क्यों ऐसे कह रहा है, या उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है किस चीज़ से नहीं मिलती या कुछ। तो मैंने फिर उस दिन जो है ना अपने दिल के अंदर एक फ़ैसला कर लिया, एक अहद कर लिया, और जिसको कहते हैं ना कि वो जो मुझे पहले यकीन नहीं था ना कि शायद ये मेरी ज़िंदगी में एक परमानेंट चेंज है, वो मुझे उस दिन महसूस हुआ। मुझे उस दिन फिर अपने आप पे हुआ, मैंने कहा नहीं
یہ جو ہے نا یہ اب میری زندگی کا جو ہے نا ایک پرماننٹ چینج ہے، اور وہ چینج مجھے اس دن پہ بہت زیادہ اچھا فیل ہوا، کیونکہ مجھے ایسے فیل ہوا کہ اس چینج کی وجہ سے میرے بیٹے کے دل کے اندر ایک مطلب پراؤڈنس آئی ہے، ایک اچھا اس کو لگا ہے، ایک چیز اچھی طرف اس نے مجھے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یس، اب جو ہے میں اب اس کو کبھی بھی نہیں اتاروں گی، میں اپنے نا اس کو ایک اپنا لباس بنا کے رکھوں گی۔ تو دین ایسے ہی زندگی گزرتی گئی، سالوں کے سال نکلتے گئے، اور میں اسکارف رکھتی رہی۔ تو اب جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب میں اس سٹیج پہ ہوں، الحمدللہ کہ اب مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اب میں نہ رکھوں اسکارف نا، تو میں اپنے آپ کو بڑا وہ ایسے جیسے نا انسان کہتے ہیں نا ننگا سا فیل کرتی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ پہلے وقت تھے کہ پہلے جب میں نہیں رکھتی تھی اسکارف تو میں سمجھتی تھی کہ میری جو ہے نا خوبصورتی ختم ہو جائے گی، یا میرے آؤٹ فٹ کی شو ختم ہو جائے گی، یا میری لک چینج ہو جائے گی اگر میں سر پہ دوپٹہ رکھوں گی یا میں اسکارف رکھوں گی۔ تو وہ ایک ٹائم پہ وہ میری سوچ تھی۔ اب جو ہے میں جتنا مرضی اپنے آپ کو ریڈی کر لوں، جتنا مرضی اپنے آپ کو تیار کر لوں، جتنا مرضی اپنے آپ کا سنگھار کر لوں، جو مرضی کر لوں، لیکن مجھے اپنا آپ وہ والا نہیں محسوس یا نظر آتا، خوبصورتی میں جس کو کہتی ہوں کہ آنکھ دیکھ کے شیشے میں کہے کہ یس آئی لک نائس ماشاء اللہ اینی دن، جب تک میں اپنا سر نہیں ڈھک لیتی۔ کہ آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو ایک سیریس بات اور ایک آنیسٹ بات کہہ رہی ہوں کہ واقعہ میں جتنا مرضی اپنے بال اسٹریٹ کر لوں، ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کہیں جاتی ہوں یا کچھ تو میں نے بال اسٹریٹ کیے ہوتے ہیں یا کچھ، یا ایئر رنگس پہنے ہوتے ہیں، ٹاپس وغیرہ یا کچھ، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مجھے نہیں فیل ہوتا یا نظر نہیں آتی اپنے آپ میں وہ خوبصورتی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنا سر ڈھکتی ہوں، میں اپنا اسکارف رکھتی ہوں یا دوپٹہ رکھ کے اپنا اسٹائل کرتی ہوں، تو مجھے جو ہے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اب جو ہے میں صحیح والی جو ہے نا اس لک میں آئی ہوں اور میں واقعہ اچھی لگ رہی ہوں۔ تو یہ اس طرح جو ہے میری زندگی میں جو ہے نا میرے اسکارف کا انٹروڈکشن ہوا، اور میرے اسکارف کی جرنی جو ہے سٹارٹ ہوئی، جس سے میں کہوں گی کہ الحمدللہ، اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تا زندگی میرے اندر یہی فیلنگ رکھے، اور مجھے تا زندگی جو ہے ہدایت دے کے رکھے۔ اور جو وقت گزر گیا اسکارف کے بغیر، اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے، لیکن لائک اے سیٹ کہ ایک ہی ٹائم کے اوپر سب کے ساتھ یا سب ایک ہی کام نہیں کر سکتے، اور اس وقت مجھے ہدایت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، اور بس زندگی بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ جو ہے ٹھیک ہے، کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی اس طرح کی وہ بات نہیں تھی کہ بھئی اپنے آپ کو ڈھکو، اپنے آپ کو یہ کرو وہ کرو نا۔ تو I didn't feel anything in that sense، ہے نا۔ لیکن یس، اب جو ہے مجھے زندگی اتنی خوبصورت لگتی ہے پردے کے اندر، مجھے اپنا آپ اتنا خوبصورت لگتا ہے، مجھے اپنی زندگی میں پروٹیکشن بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس وقت جو سو کال کہنے کو کہتا ہے انسان کہ وہ پروٹیکشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کا پارٹنر یا کوئی بھی، لیکن مجھے نہیں وہ پروٹیکشن فیل ہوئی، مجھے اب جا کے یہ فیل ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو ڈھک لیتا ہے نا، اور یہ والی اپنے آپ کے اوپر پروٹیکشن ڈالتا ہے نا، تو میں کہتی ہوں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ جس طرح کے بھی حالات میں ہوں، جس اکیلے ہوں، جیسے بھی ہو نا، آپ کو اپنا آپ اس طرح ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو ہے نا آپ فلی پروٹیکٹیڈ ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ برکت ڈالتا ہے ہر کام کے اندر، آپ کی یہ عزتوں میں برکت ڈالتا ہے، آپ کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے، عزتیں ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک یہ چھوٹی سی اپنی جو ہے حجاب جرنی شیئر کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم اس طرح کی جو ہے نا لباس کو ہم انجوائے کریں۔ ٹھیک ہے،
تو چلیں آئی ہوپ کہ یہ میری جو ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. تو انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو ویڈیوز بنا کے بتاتی ہوں گی, کچھ باتیں کرتی ہوں گی, کچھ ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں گی, اور آپ انجوائے کریں اور ان سے لرن بھی کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.